ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। ज्वालामुखी की उत्पत्ति इसलिए होती है कि चूंकि पूरी पृथ्वी 17 ठोस टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, इसी कारण से ज्वालामुखी का उद्भव होता है। ज्वालामुखी मैग्मा यानी पत्थर से मिलकर बना पहाड़ होता है। जब धरती के नीचे जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलने लगते हैं तो नीचे से दबाव ऊपर की आता है। इसी दबाव से पहाड़ फटता है, जिसे ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। भारत में 2 ज्वालामुखी है। पहला बैरन ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में अवस्थित है। दूसरा नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में है। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है। नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसका फायदा ये होता है कि पूरे वातावरण में कम गर्मी सोखी जाती है, जिससे प्लैनेट का तापमान कम हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को ग्लोबल डिमिंग भी कहते हैं। के अलावा ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से हमें कई बेशकीमती चीजें भी मिलते हैं। लावे से कई बेशकीमती पत्थर, मिनरल्स और बिल्डिंग मटेरियल मिलते हैं। भूपृष्ठ में स्थित क्षेत्र ज्वालामुखी क्षेत्र, जिससे होकर भूगर्भ से तप्त तरल लावा, गैस, शैलखंड, राख, जल आदि निकलते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र से निकलने वाले पदार्थ क्षेत्र के चारों ओर संचित होते रहते हैं, जिससे ज्वालामुखी शंकु या पर्वत का निर्माण होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उच्च तापमान वाले ज्वालामुखी गैसें, हाइड्रोजन सल्फाइड, कम तापमान वाले ज्वालामुखी गैसें और हाइड्रोजन हलाइड्स की अन्य महत्वपूर्ण मात्रा भी ज्वालामुखियों से निकलती है। ज्वालामुखी से हानि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावे के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। इसके कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आ जाते हैं। लावा प्रवाह से सैकड़ों किमी तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में विस्फोट से जले उबलने लगता है, जिसे बड़वानल कहा जाता है। इससे समुद्री जीव मर जाते हैं। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है। नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी से अभिप्राय है कि ऐसा ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी अचानक उद्गार हो सकता है। इस तरह के ज्वालामुखी प्रायः शांत अवस्था में पड़े रहते हैं। ये ज्वालामुखी अंदर ही अंदर क्रियाशील रहते हैं। इनमें विस्फोट निकट भविष्य में कभी भी अचानक हो जाता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 है। ज्वालामुखी जैसे आपदा से बचने के लिए अनेक उपाय होते रहे हैं, जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से दूर मानव बसाव, ज्वालामुखी उद्गार के समय शीघ्र हटने की सुविधा, ज्वालामुखी उद्भेदन का पूर्वानुमान और ऐसी वनस्पतियों का रोपण जिनकी सहन क्षमता पर्याप्त हो। फिर भी आकस्मिक घटना के समय संभल पाना कठिन होता है। दिल्ली में करीब 95 सक्रिय ज्वालामुखी है। उनमें से विलरिका 1847 मीटर ऊंचा है और यह सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह पर्यटन स्थलों के क्षेत्र में स्थित है। 2015 में ये भड़का था, जिसके बाद हवा में 1000 मीटर से ऊंचा लावा निकला था। मई 2020 में हवाई स्थित पुहाहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया। इससे पूर्व इसके पास स्थित माउना लोआ को सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया था। भारत का इकलौता जिंदा ज्वालामुखी एक बार फिर लावा उगलने लगा है। अंडमान और निकोबार का बैरन द्वीप ज्वालामुखी राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है। करीब 150 साल तक शांत रहने के बाद ये ज्वालामुखी 1991 में फिर सक्रिय हो गया था। इसके बाद से इसमें रह रहकर गतिविधि देखी गई है। ज्वालामुखी के खौलते हुए लावे का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तापमान इतना है कि गिरते ही या यूं कह सकते हैं कि सतह पर गिरने से थोड़ा सा पहले ही किसी की मौत हो सकती है। यहाँ तक कि इसके किनारों का तापमान तक 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो किसी को गंभीर रूप से जला सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट से बचने के लिए आपको सबसे पहले पहाड़ी इलाकों से दूर हो जाना है। कोई सुरक्षित स्थान को ढूंढे जहाँ मैदान ही मैदान हो और एकदम खुला इलाका रहे पड़े, ऊंची दीवार आदि न रहे। इस तरह की जगह को खोज कर समय व्यतीत करना है जब तक कि पूरी सामान्य स्थिति बन जाए। एशिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? माउंट दमावंद एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि ईरान में स्थित है।